मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आवेशित चालक की सतह पर बल टॉपिक है, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि चालक पर जब आवेश दिया जाता है तो वो उसकी सतह पर संपूर्ण रूप से या एक समान रूप से वितरित होता है। तो यहाँ हम एक चालक स्फीयर की बात करते हैं, चालक गोले की बात करते हैं। कुछ इस तरह से हम एक चालक गोला या चालक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। इस पे सबसे पहले हम चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। तो हम यहाँ मानते हैं कि इस चार्ज पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो हमने मान लिया कितना है, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व इस पे सिग्मा। अब इसके कारण हम दो बिंदुओं की कल्पना करते हैं। एक बिंदु हम बाहर की साइड लेते हैं जिसको नाम बोलते हैं P1, और एक बिंदु हम अंदर की साइड लेते हैं जिसको बोलते हैं P2। P1 और ये P2। तो इससे आगे जब हम बात करेंगे तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P1 बिंदु पर, तो P1 बिंदु पर हम यहां लिखते हैं EP1। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, E इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि P2 बिंदु पर हमें देखना है, P2 बिंदु पर, तो यहां हम लिखेंगे EP2 बराबर, क्योंकि ये चालक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो यहां इसको हमने लिख दिया शून्य। यहां दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 2। यहां अब हमें एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। इस अल्पांश का हमने नाम दे दिया A B। यहां एक बिंदु है C। यहां हमने दो इस चालक स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग जो इसका बना फर्स्ट, वो बना AB भाग, जो कि अल्पांश है, और दूसरा भाग जो शेष भाग बचा उसको हमने नाम दे दिया ACB। तो आगे अब हम देखते हैं कि इन भागों के कारण जो बिंदु P1 है, तो P1 पर विद्युत क्षेत्र होगा E1 और ACB के कारण होगा E2। इसी प्रकार P1 बिंदु पर भाग AB के कारण तो होगा E1 और ACB के कारण होगा E2। तो बिंदु P1 पर हम देखते हैं, बिंदु P1 पर आप देखेंगे E1 और E2 एक ही दिशा में है, तो यहां आप लिखेंगे EP1 बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 समीकरण नंबर आपने इसको दे दिया 3, क्योंकि एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ गए। इसी प्रकार हम यहां बात करते हैं बिंदु P2 पर, तो यहां हम लिख देंगे EP2 बराबर, चूंकि विपरीत दिशा में होने के कारण ये माइनस हो, तो यहां आपने दे दिया समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 से देखिए EP2 का मान कितना है, 0, उसको हम यहां देखेंगे। तो समीकरण 2 व समीकरण 4 से तो हम क्या देखेंगे कि जो E1 माइनस E2 है वो बराबर है किसके, EP2 के, और EP2 का मान कितना है, 0। तो यहां हमने क्या लिखा, 0। यहां से आपको मान की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या हुई, E1 बराबर E2। E1 बराबर E2 को पहुंचा दो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से।
तो समीकरण 3 से देखिए, यहां है EP1, चूंकि E1 और E2 बराबर है तो E1 को रिप्लेस कर देते हैं E2 से, तो E2 प्लस E2 कितना हो गया, EP1 बराबर 2E2। EP1 का मान समीकरण 1 से पुट कर देंगे, तो यहां आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से EP1 का मान आपने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, या अभी अपन इसको इस तरह से लिख लेते हैं, हम यहां से E2 का मान निकालना चाहते हैं तो हमारे पास मान आ गया समीकरण नंबर 5, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E2 आया AB भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब ये चूंकि अल्पांश है तो इस अल्पांश पर जो बल कार्य करेगा वो कितना होगा, अल्पांश AB पर लगने वाला बल DF लगेगा, कितना लगेगा, DF। क्यों लगेगा, क्योंकि इस पर जो आवेश है वो अल्प मात्रा में है DQ। अब चूंकि हमने सूत्र पढ़ रखा है कि F इक्वल टू क्या होता है QE, तो हम यहाँ बात करते हैं DF, अल्पांश के लिए बात कर रहे हैं तो E2 और यहाँ आपने आवेश लिख दिया DQ। यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 5 से, तो हम यहाँ लिखेंगे DF इज इक्वल टू E2 की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ, दैट इज समीकरण नंबर 6। अब चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसको आपने हमेशा पढ़ रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा था, DQ अपॉन DS, तो यहां से DQ की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, सिग्मा DS। समीकरण 6 की अगर अपन बात करें तो यहां हम समीकरण 6 में इसका मान रख देंगे, समीकरण 6 से, चलिए समीकरण 6 में DQ का मान रख देते हैं, तो यहां आपको क्या मिलेगा, DF इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और DQ की जगह आपने लिख दिया सिग्मा DS। तो DF इज इक्वल टू सिग्मा को सिग्मा से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये आ गया DF इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। इसको आपने वैल्यू दे दी समीकरण नंबर 7। अब चूंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहां से जो सिग्मा होगा वो कितना होगा, E एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 7 से, तो समीकरण 7 से हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DF इज इक्वल टू सिग्मा की जगह हमने ये लिख दिया E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन को आपने कैंसिल कर दिया, तो जो आपके पास वैल्यू आई DF अर्थात बल की वो कितनी मिलेगी, DF इज इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट DS। तो ये क्या आया, आवेशित चालक की सतह पर जो अल्पांश हमने लिया उस पर बल। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आवेशित चालक की सतह पर बल। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, DF बंद पृष्ठ के लिए है तो 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट DF का जब हम समाकलन करेंगे तो वो हमें मिलेगा F 1/2 कांस्टेंट है, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बंद पृष्ठ के लिए हमने यहां लिख दिया DF। जब हम बंद पृष्ठ के अल्पांश का अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट S। तो ये क्या आ गया आपका बल, समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 8। अब इसी से आगे हम चलते हैं, एकांक क्षेत्रफल अथवा आवेशित चालक
के प्रति क्षेत्रफल पर बल, तो वो कितना आएगा वो देखिए, वो हमें कितना मिलेगा, F प्रति क्षेत्रफल अपॉन S इज इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। चूंकि F अपॉन S क्या होता है, P क्या है यहाँ, प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। चूंकि 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया आपका P, इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 9। तो इस प्रकार हमने आवेशित चालक की सतह पर बल और दाब, इसको समीकरण 9, ध्यान रहे समीकरण 9 प्रति क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। तो इस तरह से आपके पास आवेशित चालक की सतह पर बल आता है। यहां इसको हम विद्युत दाब भी बोलते हैं, विद्युत दाब भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युत दाब। तो इस तरह से आवेशित चालक की सतह पर बल और विद्युत दाब की हमने क्या करी है, गणना की। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज विद्युत क्षेत्र में प्रति आयतन ऊर्जा, इट मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर की इमेजिंग करते हैं, एक कंडक्टर को लेते हैं, लेट कंसीडर r रेडियस ऑफ कंडक्टर, मतलब यहां हमने एक स्मॉल r रेडियस की कंडक्टर की बात की। अब यहां हम एक बात करते हैं कि जो इसके आउटसाइड में है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर है इसलिए E इज इक्वल टू 0। क्यों, अंदर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो यहां अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की थी, क्या बात की थी, प्रेशर, दाब की, विद्युत दाब की। तो यहां हम लिख लेते हैं बाहरी विद्युत दाब P इज इक्वल टू, जो वैल्यू अभी हमें मिली थी वो कितनी मिली थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको आपने दिया समीकरण नंबर 1। तो इस स्थिति में लगने वाला बाह्य बल F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू A, प्रेशर इंटू एरिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F इज इक्वल टू P की वैल्यू लिख देंगे हम, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, सिंस A क्या है, एरिया किसका, स्फीयर का, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, सो F इज इक्वल टू हम लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या है, बल, किस पर, जो आवेशित चालक हमने माना है। अब हम बात करते हैं एक अल्पांश की, कि इसका अल्पांश लेकर चलते हैं, समीकरण नंबर इसको आपने दे दिया 2। अब यहां हम एक अल्पांश की बात करते हैं, या हम इस स्फीयर को थोड़ा सा बढ़ा दें, कंपेयर करें, तो यहां से क्या होगा, एक अल्पांश लेंगे हम df, यहां से, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो कब होगी, जब हम इसको स्फीयर पे कुछ कार्य करेंगे, दैट इज dw। अब चूंकि हमें पता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, तो हम यहां लिखेंगे F डॉट ds। अब चूंकि यहां हम देखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं,
dr डिस्टेंस तक आपने एक्सपेंड किया या कंप्रेस करें, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे यदि हम माने कि हम इसको यहां से कंप्रेस करते हैं कुछ इस तरह से, हमने इसको कंप्रेस कर दिया कितना dr डिस्टेंस पे, तो यहां हम क्या लेंगे dr। अब चूंकि इसको dr डिस्टेंस पर कंप्रेस करने के लिए जो हमने फोर्स लगाया F डॉट dr वो क्या होगा वर्क, जो स्टोर होगा एज ए एनर्जी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से आप देखेंगे यहाँ dw इज इक्वल टू F की हमने मान पुट कर देंगे, F का मान पुट कर देंगे तो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर dr। चूंकि 4 पाई r स्क्वायर dr ये क्या है क्षेत्रफल, ये क्या है विस्थापन, क्षेत्रफल गुना विस्थापन इज ए फॉर्म ऑफ आयतन। चूंकि यहाँ एक अल्प मात्रा में विस्थापित हो रहा है तो हमने आयतन को भी अल्पांश के रूप में लिया है। अतः dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। कुल कार्य की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा dw समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। dw का जो समाकलन होगा वो कितना मिलेगा w, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो यहाँ बच गया आपका dv। dv क्या है, dv है आयतन का समाकलन, तो ये आपको कितना मिलेगा v। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रति आयतन ऊर्जा, प्रति आयतन ऊर्जा w जो किया गया कार्य है वही किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। तो आप यहां लिखेंगे किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः U को, U क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, इज इक्वल टू W 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट V। प्रति आयतन ऊर्जा, प्रति आयतन ऊर्जा का मतलब है कि ये V कहां चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में। तो आपको कितना मिलेगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि हमने पढ़ रखा है सिग्मा की वैल्यू E एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसको अगर हमने यहां पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गई आपकी प्रति आयतन ऊर्जा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चालक रखा है तो, और इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, अर्थात किसी चालक के एकांक आयतन में किया गया कार्य जो कि ऊर्जा के रूप में संचित होता है वही क्या कहलाएगा ऊर्जा घनत्व। तो इसको हम क्या बोलेंगे ऊर्जा घनत्व, जिसको समीकरण 3, अर्थात समीकरण 3 विद्युत क्षेत्र में रखे किसी चालक पर उसकी ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज आवेशित साबुन के बुलबुले की साम्यावस्था, मींस इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ट्स ऑफ बबल। तो एज वी डिस्कस, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि साबुन के बुलबुले का दाब या दाब आधिक्य, ये हमने पहले 11th क्लास में पढ़ा था, दैट इज 4T/R। R क्या है रेडियस किसकी, साबुन के बुलबुले की। T क्या है टेंशन फोर्स, तो P एक्सिस इज इक्वल टू 4T/R। अभी हमने बात किया एक आवेशित चालक गोले पर दाब की। आवेशित चालक गोले पर दाब, अभी हमने पढ़ा था वो भी P कितना आया था 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमने पढ़ा था। अब चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं साम्यावस्था की, तो आप यहाँ लिखेंगे साम्यावस्था के लिए
बहुत सिंपल टॉपिक है ये। अब साम्य अवस्था में क्या होता है, अवस्था समान होती है, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, समान। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 4t/r वो इक्वल होगा किसके, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसका, साबुन के बुलबुले का। तो यहाँ से आप देखेंगे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को 2 से गुना कराया 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। सिग्मा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसका हम क्या कर देंगे, अंडर रूट। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। इसको आप क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर हम बात करें रेडियस की, बुलबुले की त्रिज्या, तो बुलबुले की त्रिज्या क्या है, r। r का मान यहाँ ज्ञात करना है हमें। r का मान ज्ञात करेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। तो इस तरीके से हमने पढ़ा आवेशित साबुन के बुलबुले की साम्य अवस्था। थैंक यू।